जिन लोगों ने हिंदुस्तान को अपना नहीं माना, तो वो हिंदुस्तान की हाँ प्रॉपर्टी को कैसे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? और हम उनको ये क्यों हाँ। माने कि ये प्रॉपर्टी उनसे बिलोंग करती है? जिन लोगों ने हिंदुस्तान की जमीन को अपना नहीं माना, तो फिर यहाँ की जमीन को हम्म। कैसे मान, ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर कर गए? करेक्ट। भाई जिनको पाकिस्तान जाना, तो पाकिस्तान चले गए वो लोग। जिनको पाकिस्तान हाँ। चाहिए था, वो पाकिस्तान चले गए। अगर वो राइट। पाकिस्तान जाते, तो यहाँ से जमीन का टुकड़ा भी अपने कंधे पे रख के ले जाते। वक्फ बोर्ड का कोई भी उस जमीन का प्रॉपर यूज नहीं है। ना तो इन लोगों ने कहीं पे हॉस्पिटल बनाया, ना तो इन लोगों ने कहीं पे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया, कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं बनाया। ना इन्होंने कोई चैरिटी एग्जैक्टली। खोली। ठीक है, ना इन हम्म। लोगों ने उस जमीन को किसी अच्छे काम के लिए दिया हो कि चलो भी ठीक है, हमने एग्जैक्टली। कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, या हॉस्पिटल बना दिया, या हमने अनाथ आश्रम हम्म। बना दिया, अनाथालय बना दिया। अलग अलग सारे चैप्टर्स के अंदर मैंने जहां तक पढ़ा है, भरत वंश का, चक्रवर्ती महाराज भारत का जो जो जिक्र है, जो उनका उनकी जो व्याख्या है, वो गीता हम्म। में, महाभारत में, हर जगह है। तो मैं भी सनातनी होने के कह सकता हूँ कि भाई आप सऊदी अरब भी खाली करो, पाकिस्तान खाली करो, बांग्लादेश खाली करो, म्यांमार खाली करो, भूटान खाली करो, और सारे अखंड भारत हम्म। को खाली करके किसी और जगह जाके बसो। हर हर महादेव, मंजुला जी। नमस्ते, हर हर महादेव। हाउ आर यू डूइंग, सुरेश जी? आई एम गुड, हाउ आर यू? या ग्रेट। थिंग्स आर हैपनिंग एज पर द प्लान्स, सो सो फाइन। आपकी जो मेडिटेशन का जो काम है, जो आपके आप करते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, सो वो कैसा चल रहा है? गुड। ओके, तो आपका आई ये, एम इम्प्रूविंग। हाँ, ये डेली करवाते हैं आप, या कैसे, या वीकली होता है, कैसे होता है? Once in a while, maybe once in a week or once in 15 days. Previously, almost twice in a week it was happening, and now once in a week or in 15 days, I will conduct. Sometimes, but meditation every day I do. ओके, यू डू मेडिटेशन डेली, दैट्स गुड। बट आपका जो Yeah. सेमिनार होता है, जो जो पब्लिक में Mm. होता है, वो दैट्स वंस इन अ वीक समटाइम्स। Yes, yes. Once in a week. दैट्स गुड। सो दैट्स नाइस, Okay. आप अच्छा काम कर रहे हो। Thank you. I wanted to ask you about the news that is going on about Waqf board. So I wanted more information about that. So ये वक्फ please tell about. बोर्ड, या वक्फ बोर्ड के बारे में अचानक ही काफी न्यूज उठने लगी है। मतलब हाँ। प्रिंट मीडिया में, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसमें भी न्यूज उठने लगी है। और सोशल मीडिया में तो खैर अलग अलग तरीके से न्यूज को बताया जाता ही है। लेकिन वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक वैल्यू बेस्ड एक ट्रस्ट है, जो आई थिंक इंडिया में आजादी से पहले स्टेब्लिश की गई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द Yes. टाइम, इट वाज स्टेब्लिश्ड समवेयर आई थिंक इन 1932 और 22, आई एम नॉट श्योर। बड़े आजादी से पहले बना। I read it as 1923. 1923, ओके। सो Yes, yes. मे बी पॉसिबल, मतलब उस टाइम ये स्टेब्लिश की गई थी। और मुझे भी इस बारे में ज्यादा पता नहीं था कि वक्फ बोर्ड का काम क्या है। बट रिसेंटली इट्स सडनली became a kind of highlight and debate Mm. of the entire country, that वक्फ बोर्ड, what is वक्फ बोर्ड doing, वक्फ बोर्ड का काम क्या था और क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड। और Mm. बट अब ये कंडीशन है वक्फ बोर्ड के लिए, मेरे ख्याल से, जहां तक मैं जानता हूँ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक सम चेंजेस, लाइक ट्राइंग टू पास सम न्यू लॉज टू कर्व द फंक्शनिंग ऑफ दिस वक्फ बोर्ड। बट वक्फ बोर्ड के बारे में ये ज्यादा सुनने में आ रहा है कि दे हैव द लार्जेस्ट लैंड एरिया आफ्टर इंडियन आर्मी एंड इंडियन रेलवे। दैट्स अराउंड Yes. 10 लाख एकड़ जो प्रॉपर्टी Yes. है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि वक्फ बोर्ड इतनी जमीन कैसे लेके आया? क्योंकि इंडियन Mm. रेलवे एक एक नेशनल डिपार्टमेंट है। इंडियन आर्मी एक आर्मी है, एक सोल्जर है। मतलब एक इंडियन आर्मी है, तो उनके पास इतनी लैंड होना समझ आता है कि मतलब उनके पास होगा। क्योंकि उनके तो काम है ना, मतलब अलग अलग फोर्सेस के पार्ट हैं, मतलब एम्यूनिशन है, उसके बाद इन्फेंट्री है, और मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिलीवरी होती है, सर्विसेज होती है। तो इंडियन आर्मी के पास इतना एरिया होना अंडरस्टैंडेबल। इंडियन रेलवे के पास भी इतना एरिया होना अंडरस्टैंडेबल। पर वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई, और ये क्या करते हैं, और कैसे ये प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, ये अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं आजकल। बट एक पॉइंट है यहाँ पे कि हमें लगता है कि एज ए सनातनी, एज ए हिंदू, Mm. हम अभी भी मतलब कहीं ना कहीं सोए हुए हैं।
Right. वक्फ बोर्ड को लेके जो टीवी में जो डिबेट होती है, जो न्यूज में जो चीजें आती हैं, जो प्रिंट मीडिया में Hmm. दिखाया जाता है, वो ये बताते हैं कि वक्फ बोर्ड एक तरह से एक लैंड जिहाद की तरह काम कर रहा है। और हाँ. धीरे धीरे करके ये सारी प्रॉपर्टी इंडिया में हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी एरिया इन्होंने हथिया लिया है या इन्होंने एक्वायर करा है। बट ये कहते हैं कि ये वक्फ को जो जमीन दी जाती है वो ऑनर्स के द्वारा दी जाती है। मतलब जो कभी, मतलब जिनके पास कभी जमीन थी और उनकी कोई पुश्ते नहीं बची, या एक सेवा भाव में आके अल्लाह के नाम पे उस जमीन को अल्लाह के नाम कर दी, मतलब वक्फ कर दी। But how this registration is going to happen? Because that land, if the land is not owned by anybody, then it belongs to government, right? How then the registration is, they are able to proceed, and how they are able to take the land to Waqf board actually? How is it happening? सी वक्फ बोर्ड के यही यही सवालिया निशान है कि वक्फ बोर्ड के पास Mm. इतनी जमीन आई कैसे। अच्छा, वक्फ बोर्ड हाँ. के पास कितनी जमीन, कोई वक्फ पर है किसी ने, किसने अपनी तरफ से भाई वक्फ बोर्ड को जमीन वो सेवा में दे दी, अल्लाह के नाम पे दान पे दे दी, वो एक अलग चीज है। बट कोई अगर अपनी Mm. प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो पहले उस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी की ऑनरशिप तो होनी चाहिए। Right. दैट्स द वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस दैट द गवर्नमेंट हैज रेज्ड ऑन वक्फ बोर्ड। अब दूसरी चीज एक ये है कि वक्फ बोर्ड, एक मैं मानता हूँ कि एक ये लैंड जिहाद का एक प्रोपेगेंडा है, मतलब एक लैंड जिहाद ही है, प्रोपेगेंडा नहीं। क्योंकि Mm. किसी भी डिपार्टमेंट के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, या किसी भी चैरिटी या ट्रस्ट के पास 10 लाख एकड़ जमीन कैसे आएगी? 10 लाख Exactly. एकड़ जमीन बहुत बड़ा एरिया होता है। Right. ठीक है। तो अब इनके ऊपर जब सवाल उठता है तो ये परेशान होते हैं। हाँ. अभी अच्छा चलो, और भी अच्छा, इन्होंने क्या करा है कि साउथ में किसी एक प्रॉपर पूरे गांव के ऊपर नोटिस भेजा। ये करते क्या है, मतलब बैठ के कि मान लीजिए आपका कोई एरिया है 1,000 गज का, जो आप उसमें खेती बाड़ी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। इन्होंने आपको Mm. नोटिस भेजा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की है। अच्छा, Mm. यू हैव नो क्लू लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, आपको पता ही नहीं कि कहाँ से नोटिस आया, क्या ये नोटिस कह रहा है, किस आधार पर नोटिस भेजा जा रहा है। तो यू हैव नो क्लू। और आप जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाओगे रजिस्ट्रार के पास, आपके एरिया का जो रजिस्ट्रार है, जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो फिर वो रजिस्ट्रार बोलेगा कि बिफोर यू सेल द प्रॉपर्टी यू नीड टू हैव एनओसी फ्रॉम वक्फ बोर्ड, जो आपके स्टेट का जो वक्फ बोर्ड है। सो Mm. आपको पता भी तब चल रहा है जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो। Mm. उससे पहले आपको पता ही नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी वक्फ हो गई है। और वक्फ कहाँ से ये नोटिस बना के बेचता है, किस आधार पे बेचता है, ये इनके पास कोई 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 पुख्ता मतलब सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कोई डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट आउट ऑफ द ब्लू दे सेंड नोटिस टू पीपल दैट ये एरिया हमारा है, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। और ये Mm. एरिया जो पहले वक्फ का था, ये मस्जिद का एरिया था, ये भाई मजार का एरिया था, यहाँ पे कब्रिस्तान था। तो ऐसे करते हैं लोग। Mm. तो इन्होंने ऐसे कर करके एक 10 लाख एकड़ जमीन के आसपास इंडिया में अपने नाम कर रखी है। और अगर कोई व्यक्ति परेशान है, मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी को, खुद की प्रॉपर्टी को ही साबित करने के लिए, अगर आपको खुद की प्रॉपर्टी की हाँ. ऑनरशिप प्रूफ करनी है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल, वो भी वक्फ का है। Mm. सो यू आर नॉट अलाउड टू गो टू अ जुडिशियल सिस्टम विच इज एस्टेब्लिश्ड एंड फॉलोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So Waqf has a separate judicial or a kind of judicial system or a tribunal जो वक्फ Mm. के अकॉर्डिंग ही काम करता है। उसमें जजेस भी वक्फ पे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो मशीनरी काम करती है वो भी वक्फ के अनुसार काम करती है। सो इट्स कंप्लीटली प्लान्ड। और ये सारा का सारा किया जा रहा है कांग्रेस सरकार का। हाँ. ये सारा का सारा कांग्रेस सरकार का किया गया है, जो आज बीजेपी और आज जो हिंदुस्तान की जनता जो झेल रही है दिल्ली Big में। injustice. हाँ, इट्स एब्सोल्युटली इनजस्टिस। दिल्ली में 6 मंदिर हैं। मेरे को तब जाके थोड़ा लगा, दिल्ली में 6 मंदिर हैं मंजुला जी, जिनमें से 2 मंदिरों में गया हूँ। एक मंगलापुरी का मंदिर में गया हूँ, और एक नरेला के आसपास कई मंदिर है, जहाँ पे मेरा एक्चुअली जो जन्म है वो नरेला का है, दिल्ली में। और नरेला का हाँ. मंदिर मैंने देखा हुआ है। ठीक है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मतलब वो मंदिर इतने पुराने हैं। और कुछ Mm. एक आध मंदिर तो दिल्ली में 1500-1500 साल पुराने हैं, 1500-1400 Right. साल पुराने हैं। और इस्लाम धर्म की शुरुआत ही 1400 ईस्वी उसमें हुई थी। मतलब Mm. जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, जो इनके जो Mm. पैगंबर थे, जो मैसेंजर थे, जिन्होंने कुरान के शब्द कहे थे, उससे पुराने मंदिर हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली शहर में उससे पहले के हैं। तो इन्होंने दिल्ली Right. के 6 मंदिरों को नोटिस भेजा है, ये कहकर Mm. कि ये मंदिर की जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की है, कृपया इसे जल्दी से जल्दी खाली करें।
तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे इनको मतलब इतनी हिम्मत मिलती है, कौन सा इनका बेस होता है, क्या आधार होता है, कहीं से भी कुछ भी लिख के भेज दो और वक्त किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर। तो Not ये वक्त बोर्ड acceptable. का, हाँ, ये वक्त बोर्ड का फिलहाल चल रहा है। और जहां तक मुझे पता है कि केंद्र सरकार इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करेगी बहुत जल्दी। और ऑलमोस्ट बदलाव होने भी वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो एक दिन वो दूर नहीं कि पूरे आधे हिंदुस्तान को ये लोग अपना कर लेंगे। Right. ठीक है, किसी भी एरिया में कुछ भी हथिया लिया, ठीक है, 1,22,000 गज की प्रॉपर्टी जो है, 1,22,000 प्रॉपर्टी इनकी यूपी के अंदर है, जिसमें से 1,12,000 या 13,000 प्रॉपर्टी के पेपर ही नहीं है। ये बयान था Hmm. किसी उसका ओवैसी का, जो है मेरे हाँ, ख्याल से, हाँ, ओवैसी एक है, एमपी है ना, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है साउथ हाँ, का। हाँ, हाँ. उनका ये बयान है यूपी में। यूपी में करीब 1,22,000 प्रॉपर्टी है, जिसमें से 1,12,000 के पेपर ही नहीं है। Oh, यस। हाँ. हाउ दे एक्वायर्ड दिस प्रॉपर्टी, that's the one of the main questions. Right. यस। अब ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी भाई उन मुस्लिम लोगों की है जो हिंदुस्तान में आजादी से पहले रहते थे। हाँ, अब जिन लोगों ने हिंदुस्तान को अपना नहीं माना, तो वो हिंदुस्तान की हाँ, प्रॉपर्टी को कैसे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? और हम उनको ये क्यों हाँ. माने कि ये प्रॉपर्टी उनसे बिलोंग करती है? जिन लोगों ने हिंदुस्तान की जमीन को अपना नहीं माना, तो फिर यहाँ की जमीन को Hmm. कैसे मान, ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर कर गए? Correct. भाई जिनको पाकिस्तान जाना था पाकिस्तान चले गए वो लोग, जिनको पाकिस्तान हाँ. चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए। अगर वो Right. पाकिस्तान जाते तो यहाँ से जमीन का टुकड़ा भी अपने कंधे पे रख के ले जाते। यहाँ क्यों छोड़ा फिर इन्होंने? तो जमीन को हाँ, यहाँ छोड़ गए और खुद पाकिस्तान चले गए। और ये वक्फ बोर्ड हाँ. चलाने वाले जो लोग हैं, जिनकी नीयत खराब है, जिनकी मानसिकता बहुत ही फंडामेंटल है, जिनकी सोच बहुत Hmm. फंडामेंटल है, उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान के सनातनी लोग मूर्ख हैं, ठीक है, बेवकूफ हैं, Hmm. पागल हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। और जैसे Hmm. दूसरे जिहाद चलाए ना, लव जिहाद हो गया, ठीक है, और जैसे Hmm. आपका और भी दूसरे जो जिहाद चलाते हैं, ऐसे इनका ये लैंड जिहाद का एक ये जिहाद चल रहा है और कुछ नहीं है। और बहुत जल्दी इसके अंदर केंद्र सरकार बदलाव लाएगी। आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। That is very good. हम्म। What will happen to the land which is not in their name now? Which is, I mean to say, which is not been transferred to, which is not in anybody's name. आई थिंक That has to be acquired by the government, right? government will acquire it, and possibly the government will establish, will, you know, put this law in effect, maybe in Hmm. backdate। हो सकता है कि 1995 से ये कानून लागू हो सकता है 47 से लागू हो सकता है Hmm. 2005 से लागू हो ये कानून। और हो Hmm. सकता है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी जबरदस्ती हथियाई गई है वक्फ बोर्ड के द्वारा, हो सकता है Hmm. उनको प्रॉपर्टी वापस दी जाए। ठीक है। और जो इनकी जायज प्रॉपर्टी होगी, जिनको जिन लोगों ने इनको एक्चुअली वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी दी होगी, जमीन दी होगी, उस प्रॉपर्टी का सही रेगुलेशन किया जाएगा, ऐसे कुछ लॉज बनेंगे। देखो ना, ये लोग, आप ये देखो कि मुस्लिम कम्युनिटी का हिंदुस्तान में 1% से टैक्स के अंदर टैक्स कंट्रीब्यूशन कितना है? लेस देन 1%। ठीक है, मैं Hmm. डेटा पे बोल रहा हूँ आपको। और Hmm. 10 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड का कोई भी उस जमीन का प्रॉपर यूज नहीं है। ना तो इन लोगों ने कहीं पे हॉस्पिटल बनाया, ना तो इन लोगों ने कहीं पे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया, कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं Hmm. बनाया, ना इन्होंने कोई चैरिटी Exactly. खोली। ठीक है, ना इन Hmm. लोगों ने उस जमीन को किसी अच्छे काम के लिए दिया हो कि चलो भी ठीक है, हमने Exactly. कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, या हॉस्पिटल बना दिया, या हमने अनाथ आश्रम Hmm. बना दिया, अनाथालय बना दिया। ठीक है। Hmm. और जितने भी वक्त के अंदर केसेस चल रहे हैं प्रॉपर्टी एक्वायर के, इलीगल एक्वायर के, उसके अंदर करीब 25-30% मुस्लिम लोग ही हैं बेचारे। Hmm. सो और इस पूरी प्रॉपर्टी से बहुत करोड़ों की इनकम है इनको, साल की या महीने की जो भी है, बहुत मोटा इनको Hmm. पैसा है। Hmm. Hmm. और मुझे तो इस बात का भी शक है कि कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉपर्टी का नोटिस जब किसी को भेजते होंगे, तो हो सकता है मजबूरन किसी को उसका धर्मांतर भी करवाते होंगे, मतलब उसका रिलीजियस भी हो सकता है कन्वर्ट करवाते होंगे। हाँ. आई एम आई एम क्वाइट डाउटफुल अबाउट इट। Hmm. Hmm. ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का इन्होंने ढंग से इस्तेमाल नहीं करा बिल्कुल भी। और Hmm. कर रहे होते तो फिर लोग इनके ये मामला इतना बड़ा बढ़ के आता ही नहीं। Right. हाँ। तो जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, केंद्र सरकार इसके अंदर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करेगी। और दिल्ली के जो 6 नोटिस आए हैं मंदिरों को, हालांकि मुझे पता है वो मंदिर तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, और वक्फ बोर्ड का भी कोई हक नहीं बनता Hmm. है कि ये प्रॉपर्टी वो हथियाए, और ना ही सरकार हथियाने देगी।
और ना ही हिंदुस्तान की जनता इस मामले में चुप बैठेगी। और थोड़ा सा करेक्ट। मुझे लग रहा है कि वक्फ बोर्ड थोड़ा सा ये जो कानून में जो संशोधन होने वाला है उसकी वजह से वक्फ बोर्ड के जो टॉप मैनेजमेंट है शायद वो थोड़े से हम्म। बौखला गए हैं कि मतलब हम्म। ये क्या होने वाला है। हम्म। और पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, जो मिली जुली जो उनकी अलायंस है, चाहे वो यूपी की हो, हम्म। बिहार की हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो साउथ की हो, तो सारे के हम्म। सारे एक तरफ हो चुके हैं और बीजेपी एक तरफ हो चुकी है। ओ। या बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई वॉच न्यूज। सो और हम्म। ये है। आप खुद सोचो राइट। कि अगर एक सिर्फ एक चैरिटी के पास एक कंट्री में अगर 10 लाख एकड़ जमीन हो तो वो कैसे आई हो, हम्म। कहाँ से आई हो। Yes, this Congress and its alliances, alliance parties, they talk about secularism, and as per them, that secularism meaning is anti-Hindu. That is the problem actually. सेक्युलर सेक्युलर कंट्री में आप ये देखो ना कि सेक्युलर अगर देर Mm, इज नो हार्म इन बीइंग सेक्युलर। लेकिन सेक्युलर होने के लिए आपको mm, पहले एक सोसाइटी के अंदर एजुकेशन तो होनी चाहिए। और एक बात बताइए मेरे को कि मतलब मुस्लिम्स के पास पूरे 57 देश है। देर आर 57 कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज इन इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके mm, बाद आपके क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, यहूदी कंट्रीज हैं। यहूदियों के पास सिर्फ एक कंट्री है, इसराइल। mm. ठीक है, सनातनियों के पास कितनी कंट्रीज हैं? मात्र एक देश है और वो है हमारा भारत देश। ठीक Mm. है, उसके अंदर Also, से Nepal, also in Nepal, there are many Sanatanis. हाँ, Is it not? ऐसे तो हर देश के अंदर मतलब हिंदुओं की काफी जनसंख्या है। लेकिन एक Mm, प्रॉपर जो हमारी कल्चरल लैंड है, जो हमारी ऐतिहासिक, जो हमारी mm, सांस्कृतिक जो जमीन है, वो तो वही हिंदुस्तान है। mm, ठीक है ना। इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे एक वक्फ बोर्ड बना, ठीक है, mm, अल्लाह के नाम पे, और इन्होंने जमीन हथियाना शुरू कर दिया। ऐसे तो मैं भी mm, कह सकता हूँ कि भाई ये जो भारत, जो नाम जो रखा है हमारे देश का, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, भारतवंश, तो ये भी तो भारतवंश के जो हमारे राजकुमार थे, जो महाराजा भारत थे, उन्होंने पूरे हाँ, आसपास के अखंड भारत को जीता, तभी तो अखंड भारत बना था। अखंड भारत के अंदर mm, क्या क्या आता है आपका? सऊदी अरब आता है, पाकिस्तान आता है, म्यांमार आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है। ठीक है, तो मैं mm, भी उस आधार पे कह सकता हूँ कि भाई सारी की सारी जो लैंड है ये वाली, ये जितने भी mm. लोग हैं खाली करके जाए यहाँ से। और इन सारी Exactly. गांव का तो नाम भगवत गीता में लिखा हुआ है। भारतवंश का Right. जो नाम है भगवत गीता में कम से कम दसियों बार आ रखा है, अलग अलग सारे चैप्टर्स के अंदर। मैंने जहां तक पढ़ा Mm, है, भरतवंश का, चक्रवर्ती महाराज भारत का जो जो जिक्र है, जो उनकी जो व्याख्या है, वो गीता mm. में, महाभारत में, हर जगह है। तो मैं भी सनातनी होने के कह सकता हूँ कि भाई आप सऊदी अरब भी खाली करो, पाकिस्तान खाली करो, बांग्लादेश खाली करो, म्यांमार खाली करो, भूटान खाली करो, और सारे अखंड भारत Mm. को खाली करके किसी और जगह जाके बसो। Correct. ठीक है ना। लेकिन चक्कर ये है कि हमारी जो सनातन मूल्य जो है वो ये सब चीजें नहीं सिखाते। Mm. इंसानियत सिखाने वाला जो धर्म होता है ना, वो कभी भी ऐसे करेगा भी नहीं। लेकिन कुछ मतलब कुछ संप्रदाय को, कुछ कम्युनिटी को, या कुछ लोगों को वो भाषा समझ नहीं आती, और हमारे सनातनी Right. लोग इसी वजह से थोड़ा सा चुप बैठ जाते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। तो दिल्ली के जब 6 मंदिरों को नोटिस आया तो मेरे को तो बहुत बुरा लगा। हाँ. हाँ। और मतलब कि मतलब आप देखो कि मंदिरों के अलावा इन्होंने कुछ सरकारी बिल्डिंग्स पे भी नोटिस भेजे हैं। एक Mm. तो चौराहे हैं दिल्ली में, उनको भी नोटिस भेजा इन्होंने कि ये चौराहा भी वक्फ बोर्ड का है। Oh. हाँ। तो आप ये देखिए, और जितने भी डिबेट करने वाले टीवी पे आते हैं, जो ज्ञाता हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, Mm. मतलब जो सारा दिन जो अल्लाह अल्लाह का नाम लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई Mm. नहीं। लेकिन ये ऐसे लोगों को मिसगाइड करते हैं कि मतलब Mm. ये अल्लाह की जमीन है, ठीक है भाई, ये वक्फ की जमीन है। जिन्होंने जमीन दान दी है, पहले उसकी ऑनरशिप तो चेक करो आप। Correct. क्या वो उसका एक लेजिटिमेट ऑनर था? और बाकी उस बंदे Mm. को क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है? हाँ. ठीक है, आप देखो ना, मुस्लिम समाज की हमारे हिंदुस्तान में माली हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। अगर मैं सही बताऊं तो जब टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन ही 1% से कम है, तो आप अंदाजा लगाओ कि Correct. क्या उसकी मतलब कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन इकोनॉमी में, टैक्स में। ठीक है। और Yes. ऐसी कम्युनिटी ने 10 लाख एकड़ जमीन कहीं से लाके दान दे दी। Mm. अब अगर जो मोहम्मद गौरी आया था तो क्या जमीन बाहर से रख के लाया था? नहीं ना, जमीन तो हिंदुस्तान की है, Mm. सनातन की। ठीक है, खिलजी Correct. अगर आया था जमीन बाहर से लेके आया था, मोहम्मद गौरी अगर आया था तो बाहर से लेके आया था Exactly. जमीन, जमीन तो हिंदुस्तान की है। Right point. यस। Right point. हाँ। सो बेटर कि जितने जल्दी ये वक्फ बोर्ड की
मानसिकता Hmm. रखने वाले लोग समझ जाएं तो बेहतर है, नहीं तो फिर Hmm. देखते हैं कोई दूसरा विकल्प निकलेगा। Wonderful. यस यस Thank you so much. यस। Thank you for your ये, हाँ, insights. ये चीज है जो आई होप कि मतलब सरकार इसके अंदर कुछ ना कुछ जल्दी करेगी, और फिर Hmm. देखते हैं, जरा कुछ ना कुछ होगा। ठीक है मंजिला जी, ओके जी। Very good information. हर हर Thank महादेव। you. Har Har Mahadev.